अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं, थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होइएगा। ठीक है, घर पर रहिए, घर पर आप अच्छा से पढ़िए। वी स्टडी, आप ओनली फॉर स्टडी पर फोकस कीजिए। आपका एग्जाम समय से ही होगा, इस मत रहिए कि एग्जाम इधर उधर होगा। नहीं, आपका एग्जाम वही होगा, बस कुछ नंबर को वह क्या करेगा, मतलब कुछ सिलेबस को हटाएगा। ठीक है, तो हटाएगा, उससे आपको टेंशन नहीं, आपको नॉलेज रहना। भाई इंटर पास हो जाएंगे हम हटे हुए सिलेबस से ही, बट आगे जो आपकी जॉब की तैयारी करना है, इंटर के बाद आप एक नए लाइफ की जो शुरुआत कीजिएगा, वहां से आपको क्या होगा, बहुत सारी कठिनाई आएगा। यदि आपकी नॉलेज में कमी है तो नौकरी 1 साल के बदले आप 4 साल में कीजिएगा। समझ रहे? इस सभी बात को रखकर आप इतना अच्छा से पढ़िए, बाकी यहाँ आपका जो भी पोर्शन होगा वो सभी चीज को आप एकदम अच्छा से क्लियर कर दिए, और इतना अच्छा से क्लियर कर लीजिए कि आपका लाइफ में कभी भी कोई मुश्किल नहीं आए। ठीक है, और अभी जो हम आपको आज जो वीडियो लेकर आए हुए, वह कैलकुलस का सबसे बेसिक टॉपिक होगा, जो आपको ट्रिगो पढ़ाएंगे हम 11th का। समझे? आपको इससे पिछले वाला वीडियो में क्या किए थे हम, 10th का जो बेसिक टॉपिक था, 10th का जो ट्रिगो था वो आपको बता दिए थे। अब आज बताएंगे हम 11th का ट्रिगो, और 11th का ट्रिगो जो बताएंगे उसके बाद हम लोग चलेंगे इनवर्स ट्रिगोमेट्री, और यह सभी आपका क्लियर होगा। A to Z फॉर्मूला का आप याद कीजिएगा, तब जाके आपको क्या होगा, कैलकुलस का हीरो कहलाइएगा। जी हाँ, आप कैलकुलस का हीरो कहलाइएगा। कब? जब आपको पूरा ट्रिगोमेट्री 10th का, 11th का और 12th का इनवर्स ट्रिगोमेट्री आएगा, उसके बाद आप कैलकुलस का हीरो बनिएगा। नहीं तो आप डगमगाइएगा एक नाव की तरह जो बढ़े हुए पानी में ऐसे डगमगाता है। समझे? तो आप चलिए, आपको एक स्थिर पानी में क्या हो, आपको एक जहाज शिप की तरह पानी को चीरते हुए आगे बढ़ना है, तो आपको यह सभी टॉपिक को आप कमांड करना होगा और वीडियो को पूरा देखना होगा। समझे? और रेगुलरिटी, जो आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे, लाइन से देखते रहिएगा पूरा। प्रत्येक किसी भी चैप्टर को आप लाइन से क्रमबद्ध तरीके से देखिए। जहां समझ में नहीं आया, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 8409 93 पे, या आप डायरेक्ट कॉल कीजिए, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा 8825 2283 72 पर। जी हाँ दोस्त, हम आपके साथ हैं, आपके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपका सिर्फ फर्ज बनता है सुबह और शाम 4 घंटा सुबह और 4 घंटा शाम, जो पिछले वीडियो में हम आपको शेड्यूल बता चुके हैं। सिर्फ इतना काम करते हैं तो आपका रिजल्ट एकदम जबरदस्त आएगा। जितना आप सोचिएगा नहीं, उससे कई गुना अधिक आएगा, और आपके पापा मम्मी का सपना स्वीकार होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अभी कहाँ। हाँ तो आइए दोस्त, हम आगे बात करते हैं आज कि मान निकालना। जैसे कल हम आपको क्या थे 10th वाले तक वीडियो में, मतलब आपको जो बेसिक टॉपिक था उसमें आप पढ़ चुके हैं कि 0 से 90 डिग्री तक का मान निकालना। समझ गए? मतलब 0 से 90 डिग्री का मान आपको क्या थे, लिखा दिए थे, याद करना भी हर चीज सिखा दी थी। आज हम आपको बताएंगे कि 0 से लेकर किसी भी डिग्री का मान निकालना हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, या किसी भी डिग्री का यदि आपको मान कहे निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे, चाहे वो 1410 डिग्री हो या 270 डिग्री हो या आपको 225 डिग्री हो। मतलब दुनिया के किसी भी ट्रिगोमेट्रिक मान आपको कहे निकालने के लिए, तो हम निकाल सकते हैं। चाहे कोई भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का मान हो, हम आराम से निकाल सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहने की क्या है, जरूरत है। देखिए, उससे पहले आपको क्या क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर स्थिर से एकदम एकाग्रता पूर्वक देखिएगा, कहीं से कोई घबराने और बोरिंग फील होने की नहीं। हम जानते हैं भाई आपको आता है, फिर भी आप देखिए, क्योंकि महान वह बनता है जो क्या है, एक काम को 1000 बार करे। 1000 काम करने वाला महान नहीं बनता, एक ही काम को 1000 बार करता है, बार बार करता है। समझ गए? 1000 तरीका से करता है, तब जाकर वह महान बनता है। समझे? आइए देखिए, हम आपको क्या है क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट, क्वाड्रेंट, ठीक है, कॉन्सेप्ट। क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। क्वाड्रेंट मतलब होता है चतुर्थांश। क्या होता है? चतुर्थांश। जी हाँ, एकदम स्थिरता से देखिए, क्वाड्रेंट मतलब होता है चतुर्थांश। जब कोई सरलरेखा एक दूसरे को लंबवत काटते हैं
ठीक है, तो वह कार्तीय तल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन लिया। इस कार्टेशियन प्लेन को हम लोग हिंदी में कार्तीय तल कहते हैं, जिसको जो दो लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, तो यह 4 हिस्सों में बढ़ता है। इसमें से ईच पार्ट ऑफ इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, मतलब हम लोग प्रत्येक भाग को क्वाड्रेंट कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं, प्रत्येक, एवरी पार्ट ऑफ, समझे, कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड क्या चीज, क्वाड्रेंट। अब यह जो होगा मेरा, हम लोग इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग इसको जो है सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसका आप लोग साइन की बात कीजिएगा, जो आप 10th क्लास में पढ़े तो प्लस प्लस, इसकी बात कीजिएगा तो आप लोग माइनस प्लस, इसकी बात कीजिएगा तो आप लोग माइनस माइनस, और इसका बात कीजिएगा तो प्लस माइनस। वैसे भी यह सब होता कैसे है, यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, समझे। और यहाँ पर होता है एक्स, यह बायां साइड होता है नेगेटिव, इसलिए हम लोग एक्स डैश से डिनोटेट करते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा, एक्स डैश, इधर एक्स, बीच में जो दोनों कटता है उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ओरिजिन कहते हैं। जो यह मूल बिंदु है, देख लीजिए, दोनों जो कटता है जहां पर, उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, जिसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या है, ओरिजिन, इसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। अब यहाँ देखिए, एक्स इधर एक्स डैश ऊपर में होता है, वाई नीचे होता है वाई डैश, और जो वर्टिकल लाइन होता है, इस लाइन का नाम होता है क्या चीज, वाई एक्सिस, इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। सर एक्स एक्सिस का नाम ही एब्सिसा है, ध्यान से देखिएगा, एक्स एक्सिस का नाम ही एब्सिसा, ध्यान से देखिएगा, ABSIC, ठीक है, SA, एब्सिसा, एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा कहते हैं। और वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट, ORDINAT, ऑर्डिनेट, मतलब एब्सिसा का हिंदी होता है भुज, समझ रहे, एक्स एक्स भुज, और वाई एक्सिस को हम लोग कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेट, मतलब कोटि, ठीक है। अब बात आता है सर, यहाँ यह सब बात है क्या, कार्तीय तल का। अब हम आपको बात करते हैं सर इसका ट्रिगोनोमेट्री में क्या यूज है, तो भाई से बहुत यूज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक यह आपको नहीं आएगा तो भाई साहब आप ट्रिगो नॉट संभव, कोई भी हाल में संभव नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं आप इस क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट को एकदम एकाग्रता पूर्वक आता है, फिर भी एकदम प्रत्येक पॉइंट पॉइंट का ऑब्जर्व कीजिए, समझे, और उसके बाद चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट को। सबसे मस्त टेक्निक है क्या, ऑल पॉजिटिव, ध्यान समझे, क्या कहता है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, सर ऑल पॉजिटिव का मतलब कितने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, हमको लिखाए हुए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन मात्र 6 होते हैं। वो 6 कौन कौन होता है, ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, और उसके बाद tan थीटा, ध्यान से देखते रहिएगा, tan थीटा, cot थीटा, ठीक है, फिर sec थीटा, फिर cosec थीटा। ये 6 के 6 जो होगा वह पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, tan, cot, sec और cosec, ये 6 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, समझे, ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल में हम कहां से कहां तक कहते हैं, यहाँ देखिए, यह दोनों लंब है, तो यहाँ 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जो होगा उसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। जब भी आपको मान निकालना होगा 0 से 90 डिग्री तक, आप याद भी होगा कल हम लिखे थे, वह सभी मान पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि 0 से 90 डिग्री तक ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव, 0 से 90 तक सभी फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, कभी वह नेगेटिव नहीं होते हैं। तो जब भी 0 से 90 डिग्री के बीच किसी भी फंक्शन का मान निकालना होगा तो आपको क्या हो जाएगा, वह पॉजिटिव होगा, उसका मान पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट का, समझ गए। इसमें आप किसी भी, जैसे sin 30 डिग्री का मान √2 पॉजिटिव, समझे, cos 30 डिग्री का मान तो क्या होता है √3/2 पॉजिटिव, tan 45 डिग्री का मान, 45 डिग्री क्या है, 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझ रहे, तो वह क्या 1 जो पॉजिटिव +1 आता है। cot आप ले लीजिए, कितना cot 45 डिग्री का मान, वह भी 1 होता है, समझ रहे, वह सभी पॉजिटिव प्लस आता है। यहाँ देखिए sec 30 डिग्री का मान तो 2/√3, sec 30 डिग्री, कल हम बोले थे यार
है आपको। अच्छा sec 30 मतलब cos 30 और cos 30 मतलब sin 60 मतलब √3/2 बस पलटा दीजिए क्या आ जाएगा sec 30 का है तो 2/√3 तो 2/√3 वो भी क्या पॉजिटिव में नॉट नेगेटिव समझ रहे हैं। 10वां तक सिर्फ पॉजिटिव में मान पढ़ा था अब आपको नेगेटिव में भी हम ले जाएंगे। तो यह देखिए कोसेक 30 डिग्री 2 वो भी पॉजिटिव समझ रहे मतलब आपको 0 से 90 के बीच में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान आपको कहे निकालने के लिए तो वह हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। इसीलिए याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान निकालना होगा वह पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा भाई साहब पॉजिटिव। हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान क्या आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा पॉजिटिव। अब आइए बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट की। सर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है ध्यान समझिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा और कोसेक थीटा ध्यान समझिएगा sin थीटा और कोसेक थीटा यह जो होता है पॉजिटिव होता है पॉजिटिव समझे। sin थीटा और कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है बाकी सभी क्या होता है नेगेटिव होता है। भाई साहब सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा और कोसेक थीटा sin थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव। जी हाँ सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो भी क्वेश्चन रहेगा मेरा या जो भी एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में यदि जो रहेगा यदि उसका मान पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे sin थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव बाकी सब क्या होगा नेगेटिव। और समझ रहे हैं फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव सब पॉजिटिव होगा 0 से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से कहां तक 180 डिग्री तक 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जो भी मान निकालना है उसमें साइन और कोसेक का मान निकालिएगा तो पॉजिटिव आएगा बाकी सभी चीज का मान क्या होगा नेगेटिव। तो भाई साहब कहिएगा सर जी हमको तो मान निकालने भी नहीं आता तो आप अभी सिर्फ यह याद रखिए क्वाड्रेंट हम इसका फिर यूज करेंगे आपको बताएंगे मान निकालना भी सिखाएंगे तो कैसे निकलता है वह बात आपको बताएंगे। बस 0 से 90 तक आपको मान याद रहना चाहिए। और याद देखिए 90 से 180 के बीच में जाता है सेकंड क्वाड्रेंट और sin थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव याद रखना है नेगेटिव अपने आप याद हो जाएगा। सिर्फ माथा में क्या याद रखना है पॉजिटिव कौन होता है तो सेकंड में sin और कोसेक पॉजिटिव इसका मतलब दूसरा कोई सी भी चीज का मान निकालना होगा तो वह नेगेटिव आएगा। इतना बात आप क्या कीजिएगा माथा में सेट करके रखिएगा। भाई सेकंड क्वाड्रेंट है sin कोसेक के अलावा कुछ भी आ गया तो नेगेटिव sin कोसेक पॉजिटिव बाकी दूसरा हर चीज नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट आप देखिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं आप लोग थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान से लिखिएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान से लिखिएगा tan थीटा और cot थीटा समझ रहे भाई साहब पॉजिटिव दूसरा कोई भी फंक्शन बोले समझे तो वह नेगेटिव। sin थीटा और cot थीटा पॉजिटिव इसका जो मान आएगा सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक भाई साहब तो 180 डिग्री से 270 डिग्री तक इसको हम लोग कहते हैं क्या थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा क्या होगा पॉजिटिव होगा बाकी सब क्या होगा नेगेटिव होगा। आइए हम लोग बात करते हैं फोर्थ भाई साहब थर्ड क्वाड्रेंट पे tan थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 और 270 के बीच कुछ भी पूछेगा तो आपका उसका tan और cot का मान नेगेटिव आएगा बाकी सभी पॉजिटिव आएगा। क्या सुनते रहिएगा tan और cot पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में बाकी सब नेगेटिव। हाँ अब आइए फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो cos थीटा समझ रहे हैं और sec थीटा पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। ध्यान से देखिएगा यह पॉजिटिव होता है कौन cos और sec बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट कहां से कहां तक तो भाई साहब 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में यदि कोई मान आता है तो वह क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और वहां पर cos और sec पॉजिटिव होगा बाकी सभी नेगेटिव होगा। जी हाँ फिर से ध्यान से सुनिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट sin और कोसेक पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट tan और cot पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट cos और sec पॉजिटिव बाकी दूसरा कुछ भी सब के अनुसार जिस क्वाड्रेंट में जो फंक्शन है उसके बाद यदि कोई आता है तो वह क्या होगा नेगेटिव। कहेगा क्या 360 तक मान होता नहीं भाई एंगल ध्यान सुनिएगा हम लोग टाइप ऑफ एंगल जो 8th क्लास में या 7th क्लास में जो आप पढ़े हुए हैं टाइप ऑफ एंगल के कितने प्रकार होते हैं तो भाई 6 प्रकार पढ़े थे। यहाँ आपको मात्र 2 प्रकार के एंगल होता है वह 2 प्रकार का एंगल कौन होता है ध्यान से देखिएगा। और एंगल कैसे बनता है जो यहाँ कहता है कि एक समझे साइड दूसरा किसी एक बिंदु से रोटेट करता है घूमता है समझे और तब उस बीच के हम लोग जो स्पेस होता है उसको हम लोग एंगल कहते हैं।
यहाँ रोटेट करने के अनुसार एंगल बनता है, समझ रहे हैं यहाँ। और यह जो रोटेट कर रहा है यह किस दिशा में, तो यह जो किस दिशा में, पॉजिटिव दिशा में, समझ रहे। और पॉजिटिव दिशा को हम लोग यहाँ ध्यान से समझिएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन जो होता है उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं। जो यह ऐसे घूमेगा घड़ी के विपरीत दिशा में, इसको हम लोग एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में कहते हैं, घड़ी के विपरीत, ध्यान से, घड़ी के विपरीत दिशा में उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है। सर घड़ी आप ध्यान से देखिएगा, आपके पास दीवार घड़ी होगा, आप देखिएगा घड़ी ऐसे नचता है, जैसे यहाँ पर है ना, ऐसे टिक 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 टिक, समझ रहे हैं, टिक 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 ऐसे नचेगा। जो मेरा क्या होगा, अप डाउन जाएगा, मतलब नीचा से ऊपर की तरफ जाएगा, समझ रहे हैं। वो जो नीचा से ऊपर की तरफ जाता है उसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं, जो घड़ी के दिशा में होता है। और बट यह जो एंगल बनेगा यह ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, समझ रहे। यह जो पॉजिटिव दिशा होता है घड़ी के विपरीत दिशा में नचता है, उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। और वह जो एंगल बनता है वह पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल बनाता है। और यही बात जब निगेटिव ऐसे नचेगा, ऐसे जैसे कि घड़ी नचता है, वह एंगल इस प्रकार से होगा, ध्यान से देखिएगा, एंगल ऐसे नीचे की तरफ, समझ रहे। तो यह जो नचेगा यहाँ ओ ए, समझ रहे, बी, फिर यहाँ ओ ए, यहाँ पर बी, जो यह नीचे की तरफ ऐसे नचेगा इसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव एंगल। क्या बोलेंगे, निगेटिव एंगल। और यह जो निगेटिव एंगल होगा वह कैसे बनेगा, तो इन निगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट करने से, और नेगेटिव जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग कैसे जानते हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। किससे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हम लोग क्या जानते हैं, समझे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में, जो घड़ी के दिशा में नचता है उसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। और उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव एंगल कहते हैं। जो पॉजिटिव दिशा में, मात्र दो प्रकार के, एक निगेटिव एंगल, एक पॉजिटिव एंगल। जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमे पॉजिटिव, घड़ी के दिशा में घूमे उसको हम लोग निगेटिव। और यहाँ क्या है भाई साहब, 360 में तो एक के चक्कर में लगाता है, ध्यान समझिएगा इस बात को। क्या कहता है, इसका डेट का शॉर्ट तो आप समझ गए, तो हम इसको मिटाते हैं भाई साहब, इसका हम यूज करेंगे, इसलिए आप बढ़िया से याद करिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इतना बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए उसके बाद हम पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल की बात कर लिए, इसको नोट कर लीजिए अच्छा से, ठीक है, वीडियो को पॉज कर, ठीक है। आइए अब हम जो आप आगे बात कर रहे हैं भाई साहब, वो बहुत मस्त बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इतना इंपॉर्टेंट कि आपके कदम कदम पर सवाल में आपको यूज होगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बात क्या कर रहे हैं, बात हम लोग क्या है कि निगेटिव और पॉजिटिव एंगल का। तो बात करता है क्या सर, जब यहाँ से शुरू हुआ और ऐसे हम लोग नचे, तो यह तो एक चक्कर लगाए तो 360 डिग्री बनाया, बहुत अच्छा बात है भाई साहब, समझे कि 360 डिग्री बना दिया। अब इससे आगे नहीं होता है क्या, 10वां में आप पढ़ रहे 360 डिग्री से बेसी कोने नहीं बनता है, नहीं भाई, यहाँ अधिक बना सकते हो। वह कैसे, यहाँ से इसको ले लिए, अब यहाँ से नचाते रहिए, एक राउंड, दूसरा राउंड, फिर नचाइए, तीसरा राउंड, फिर नचाइए, चौथा राउंड, मतलब जितना मन है ना भाई साहब उतना नचाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहां पर मन है वहां पर छोड़ दीजिए, यहाँ से नचा के हम लोग यहाँ छोड़ दिए, ठीक है। अब यह एंगल बना, समझ रहे हैं, यह क्या एंगल बना। तो भाई साहब यह जो एंगल बना, यह जो आपका एंगल बना, समझ रहे, वह एंगल जो बना, यदि आप इतना यह इतना सिर्फ बीच का यदि थीटा एंगल है, तो यह पूरा क्या राउंड लगाया, देख लीजिए, एक राउंड, यहाँ 2 राउंड, यहाँ 3 और यहाँ 4, मतलब 4 राउंड लगाया, 4 चक्कर, 4 में रोटेट किया, तब फिर जाके इतना एंगल आगे बनाया। तो यह जो हो जाएगा 4 इंटू, समझ रहे, 2 पाई और प्लस थीटा, इतना एंगल बनेगा भाई साहब। क्या समझ है, 4 राउंड लगाया था 4 इंटू 2 पाई प्लस थीटा, मतलब कहने का मेरा समझिए कि 4 चक्कर लगाया, एक चक्कर में 2 पाई भाई साहब, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। एक चक्कर कोई लगाता है एक राउंड, तो वह बनता है 360 डिग्री। इस चीज को हम लोग 2 पाई रेडियन में बोलते हैं, समझे। और यही जो 2 पाई होता है, मतलब कि यह एक रिवोल्यूशन होता है, एक रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन मतलब समझे कि एक चक्कर,
समझ रहे। और एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनाता है जिसे हम लोग 2 पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 पाई कहते हैं, ठीक है। और फिर देखिए जब ये एक रिवोल्यूशन यहाँ पर 4 रिवोल्यूशन बनाया, मतलब 4 चक्कर लगाया तो 4 × 2 पाई, समझ रहे। अब प्लस थीटा, तो यह इस प्रकार से आप प्रथम चक्कर लगाया तो उसको 2 पाई प्लस थीटा, समझ रहे। दूसरा चक्कर तो 2 × 2 पाई, समझ रहे, प्लस थीटा। तीसरा चक्कर तो 3 × 2 पाई प्लस थीटा, समझ रहे। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह से डॉट बढ़ते जाएगा तो n × 2 पाई प्लस थीटा। यह मेरा एंगल बनता है। कितना भी तक आप बना सकते हैं, कभी और रुकेगा नहीं। हजारों चक्कर लगाइएगा, आपका लगता रहेगा। दुनिया के कितना भी आप बना सकते हैं, 2000, 3000, 10,000, 12,000, कितना भी आप बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब यही चीज यदि निगेटिव घूमता है, ऐसे ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर क्या कर रहे हैं, निगेटिव घूमता है, यहाँ O है, यहाँ A है, यह फिक्स लाइन है। अब यहाँ से यह नीचे ऐसे घूम रहा है, ऐसे नीचे की तरफ, मतलब ऐसे जो घूमेगा बार बार और यहाँ पर आके रुक गया, तो यहाँ पर जो यह एंगल बनाया भाई साहब, वह -θ एंगल बनाया। और -θ एंगल बनाया, तब यहाँ से देखिए कितना चक्कर लगा, यहाँ से शुरू, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, भाई साहब यह भी 4 चक्कर लगाया, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 4 × 2 पाई, क्योंकि एक चक्कर को हम लोग तो 2 पाई बोलते हैं, तो 4 × 2 पाई प्लस क्या थीटा। यह जो है निगेटिव में आया, किसमें है, निगेटिव में, तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, क्योंकि यह एक निगेटिव एंगल आएगा, समझ रहे। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, यह है आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव एंगल आएगा। या आप यहाँ पर भी माइनस लगा सकते हैं, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, यह क्या हो जाएगा, इतना, इसके आगे माइनस, समझ रहे हैं। इस प्रकार से अब यह जो है यह निगेटिव एंगल बना, जो भी इसका रिजल्ट आएगा निगेटिव में ही आएगा, समझ रहे हैं। तो यह था कोण कि बनता कैसे, तो रोटेट करने से। आप पॉजिटिव दिशा में बनाइएगा तो पॉजिटिव, जितना बार बने उतना बार रोटेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको सिखाते हैं कि भाई साहब मान कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेंट का भूमिका कहाँ होता है, वह देखिएगा, ध्यान से आप देखते रहिएगा। हम जानते हैं आपको सारा आता है, लेकिन आपको फिर भी हर चीज आपको समझना है, समझे। अब आइए देखिए क्या है बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के यदि हमको मान निकालना है, देख लीजिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की मान निकालते हैं। मान क्या निकालते हैं, सब आपको याद है। फर्स्ट क्वाड्रेंट यदि आपको कह दे कोई, ध्यान से समझिएगा, sin 0 डिग्री, समझ रहे हैं, तो सीधा हम लोग कहते हैं 0। आपको कहते हैं cos 0 डिग्री, तो हम लोग क्या करते हैं, sin 0 डिग्री की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिएगा sin 0 तो क्या निकला भाई 0 डिग्री, तो 0 डिग्री sin 0 तो 1, अच्छा sin 0 तो 0 और cos 0 तो 1। फिर आपसे फिर कोई कह दिया कि नहीं भाई tan 0 का मान बताइए, तो भाई साहब जब भी tan 0 आप बताते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब 0। फिर आपको कहा जाएगा नहीं cot 0 बताइए, तो आपको फिर पता है कि cot 0 करेंगे तो यह अपरिभाषित होता है, ठीक है। फिर आपसे कह दिया कि sec 0 बताइए, sec 0 डिग्री। अभी जो लोग 0 डिग्री के मान की बात कर रहे हैं, sec 0 डिग्री का मान कल हम बता चुके हैं। आदि अच्छा से आपको रहना चाहिए, याद नहीं है तो आप समझ लीजिए बेवकूफ है, आपको पढ़ने से मतलब नहीं है, आप बाबू का पैसा बर्बाद कर रहे हैं और मेरा मेहनत बेकार कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आप सोचिएगा कि सर जी आप तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, हमको पैसा नहीं देते हैं। अरे भाई साहब आप जब पढ़ने आइएगा ना, हमको पैसा, भाई साहब हम तो कह रहे हैं कि आप अभी पेमेंट कर दीजिए, समझ रहे, क्योंकि भाई इतना दिन से पढ़ाए, लगभग 50 नंबर सिलेबस के लागोलाग में हम चल चुके हैं। 30-40 तक तो जरूर खत्म हो जाएगा आपको, समझ रहे। कोई डिटरमिनेंट पढ़ा दिए, मैट्रिक्स पढ़ा दिए, समझ गए, तो आप इनवर्स पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक से देख लीजिए। आपके चलते हम कितना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, समझ रहे हैं, बहुत एकदम 0 लेवल का ट्रिग्नोमेट्री आपको बता रहे हैं, समझ रहे। और इस सभी बात को क्या है, आप मेरे मेहनत को समझते हैं तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आप आ सकते हैं, यहाँ भी हम आपको पढ़ा सकते हैं, ऑफलाइन भी, समझे। और आप क्या है ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हैं, बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं हम लोग, अलाउ नहीं है, समझे, बस समझ रहे हैं ना बात। तो क्या है आप ऑफलाइन ऑनलाइन ही पढ़िए, अच्छी बात है कि आप ऑनलाइन पढ़िए, ठीक है। जो भी दिक्कत हम आपको बार बार बोल रहे हैं, कॉल कीजिए, हर तरीके से आपको हम क्या है सोल्यूशन करेंगे। तो फर्ज आपका भी बनता है कि नहीं सर इतना मेहनत कर रहे हैं तो पैसा पेड करना चाहिए। अरे भाई फुल अभी नहीं करना है तो फुल नहीं कीजिए, लेकिन कम से कम आप हाफ पैसा कम से कम हमको क्या कीजिए, पेड कीजिए कम से कम, समझे। आपसे गुजारिश है, हम प्रत्येक दिन वीडियो डालते हैं, मेहनत करते हैं, समझे। कभी कभी 1-2 दिन लेट हो जाता है, ऐसी बात है, नहीं तो हम प्रत्येक दिन आपका वीडियो डालते रहेंगे और टोटल सिलेबस का A to Z बात हम डालेंगे, क्योंकि आपको नॉलेज हमें देना है और आपके एक अच्छा स्टूडेंट बनाना है, जो आपको क्या है अपने बदौलत, समझे,
पास होना तो बहुत आम बात है, चोरी करके भी लोग पास होता है, लेकिन नहीं, आपके माथा में मेरा नाम और मेरा मेरिट आपके नस नस में दौड़ना चाहिए, इसलिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं। दिन रात आप भाई साहब हम मेहनत करते हैं, आप नहीं समझिएगा वीडियो बनाने में कितना मेहनत, ऑफलाइन से ज्यादा मेहनत लगता है ऑनलाइन में, समझे। आइएगा तब आपको हम पूरा बात बताएंगे। और जो बच्चा आता है वो सब जानता है, क्या जानते हैं ना आप लोग, बस जो आता है जानता है, समझे। और जो नहीं आते हैं वो आप नहीं समझ पाएगा मेरा दुख और दर्द, समझे। लेकिन फिर भी आप, मेरा आपसे गुजारिश है, ठीक है, क्या पढ़ते रहिए, मतलब डेली पढ़िए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप आइए देखिए क्या है, सेक 0 डिग्री, ठीक है। आप यहाँ देखिए सेक 0, तो सेक 0 समझ रहे हैं, सेक 0 पूछ रहे इसका मतलब cos 0 का मान तो 1, तो 1/1 तो 1 होगा। आप कोसेक 0 समझ रहे, तो कोसेक 0 डिग्री का मान भाई साहब कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या है, कोसेक 0 तो साइन तो 1, अभी आप लोग से यह सब था 0 डिग्री के मान की बात, समझ रहे। 30 निकालना है तो आप 30 समझ रहे हैं, कहिएगा सर जी क्या है आप बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हमको तो यह सब आता ही है, समझ रहे। tan आप 30 डिग्री की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो sin 30 पता है, cos 30 निकल गया, tan 30 निकालना है तो 1/√3, cot 30 है तो √3, sec 30 है, sec 30 है तो sec 30, भाई साहब sec 30, तो sec 30 कितना 2/√3 और cosec 30 तो सीधा 2। इस प्रकार से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के सभी मान निकाल चुके थे 90 तक। अब बात करते हैं हम लोग क्या 90 से ज्यादा का, कि सर 90 से ज्यादा का मान कैसे निकलेगा। जैसे 90 से ज्यादा, तो 90 से देख लीजिए 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, यह होता है क्या 90 डिग्री से 180 डिग्री क्या होता है भाई सर, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। क्या होता है मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक नोट पॉइंट है मेरा, क्या ध्यान से देखिएगा। हम कहते हैं सिंपल सी बात कि फर्स्ट नंबर में क्वाड्रेंट याद रखिए, सेकेंड में आपका जो यह रूल है वो याद रखिए। रूल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, पाई प्लस थीटा, समझे, या आपको पाई माइनस थीटा, समझे, या 360 मतलब 2 पाई प्लस थीटा, या 2 पाई माइनस थीटा, समझ रहे। मतलब यह सभी क्या है 2 पाई कुछ करके जुड़ा रहेगा, तो पाई मतलब पाई का रिलेशन आपके साथ उस सवाल में रहेगा। तो जब भी पाई रहेगा मतलब सिंपल सी बात मेरा कहने का है कि 180 या 360 ऐसा रहे देन तब, समझ आपके क्वेश्चन में इफ यदि 180 या 360 का कोई भी मल्टीपल रहे, ठीक है, देन तब फंक्शन इज नॉट चेंज, देन तब फंक्शन इज नॉट चेंज, फंक्शन को चेंज नहीं करना है भाई। फंक्शन चेंज नहीं करने का मतलब हुआ कि साइन जाएगा साइन में ही, समझ रहे, और कॉस जाएगा कॉस में ही, चेंज नहीं होगा, समझ रहे, tan जाएगा tan में ही, समझ रहे, और cot जाएगा cot में, समझ रहे, sec जाएगा sec में, चेंज नहीं होगा, समझ रहे, cosec जाएगा cosec में। कब, जब आपके सवाल में पाई प्लस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा या कोई भी 2 मतलब पाई से जब रिलेटेड रहेगा, समझ रहे। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 180 360 पर नो चेंज, 180 360 पर नो चेंज, बाकी 270 या कितना 270 या 90%। तो यह बात हो गया नॉट चेंज वाली बात, यह बात भी आपको याद रखना चाहिए। कब, पाई या 2 पाई, 180 या 360 तो नो चेंज, पाई या कितना 2 पाई, पाई या 2 पाई, 180 या 360 तो फंक्शन इज नॉट चेंज। हाँ भाई साहब, पाई या 2 पाई, क्या पाई और 2 पाई तो फंक्शन इज नॉट चेंज, समझ, नो चेंज तो जो है वही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद 180 या 360 तो फंक्शन इज नो चेंज, क्या नो चेंज। हाँ, उसके बाद भाई साहब 90 डिग्री या 270 डिग्री, समझे, 90 या 270 ये दोनों में से कोई भी रहेगा, देन तब हम लोग कहते हैं देन फंक्शन इज चेंज। क्या कहते हैं, फंक्शन इज चेंज, हम लोग फंक्शन को चेंज करेंगे भाई साहब। कब, जब आपके सवाल में आएगा क्या चीज, ध्यान से समझिएगा क्या आएगा आपके सवाल में, क्या आएगा ध्यान से समझिएगा क्या आएगा, पाई/2 प्लस थीटा या पाई/2 माइनस थीटा, समझ रहे। इसी बात को आप रख सकते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा, समझ रहे, या कितना 3 पाई, ध्यान समझिएगा 3 पाई प्लस थीटा या 3 पाई/2
प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा। कहने का मतलब 270 डिग्री प्लस थीटा या 270 डिग्री माइनस थीटा। जब सवाल में ऐसा मिले भाई साहब 270 या कितना 90 या 270 तो फंक्शन इज चेंज, फंक्शन चेंज होता है। तो भाई साहब कहाँ चेंज होता है देख लीजिएगा। फंक्शन चेंज मतलब साइन चेंज होगा, आपको साइन चेंज होगा भाई साहब कहाँ कॉस में, और कॉस से देख लीजिए दोनों तरफ तीर का निशान दे रहे हैं, इसका मतलब कॉस जाएगा साइन में और साइन जाएगा कॉस में, साइन जाएगा कॉस में, कॉस जाएगा साइन में। फिर देखिएगा टैन, टैन की बात करेंगे हम लोग तो टैन जाएगा कॉट में और कॉट जाएगा टैन में। फिर सेक की बात करेंगे हम लोग तो सेक जाएगा कोसेक में और कोसेक आएगा सेक में। देख लीजिए फंक्शन ही चेंज होगा तो इसी तरीका से चेंज। बस दो बात आपको याद रखना है, प्रथम क्वाड्रेंट जो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कोसेक और सेक और कॉस पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ देखिए पाई या 2π 180 360 रहे तो फंक्शन नो चेंज जो है वही रहेगा। ठीक है, उसके बाद फंक्शन चेंज होगा 90 या 270 पर, 90 या 270 है तो फंक्शन इज चेंज, 90 या 270 है तो फंक्शन इज चेंज। मतलब π/2 रहे प्लस रहे या माइनस, π/2 प्लस के साथ या माइनस के साथ रहे, ठीक है तो चेंज, 3π/2 प्लस के साथ या माइनस के साथ तो फंक्शन इज चेंज। समझ रहे 2 मतलब 3π/2 प्लस या 3π/2 माइनस थीटा तो फंक्शन इज चेंज। मतलब 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा कहीं भी आपको मिल जाए तो फंक्शन इज चेंज। कहे सब बात समझ रहे, फंक्शन इज चेंज। देखिए सभी बात को हम क्या लिख रहे हैं ध्यान समझिएगा कि पाई में तो कोई भी रहेगा तो फंक्शन चेंज होगा, जैसे n × पाई प्लस माइनस थीटा। समझ रहे n × पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है, वेयर जहां n = कोई भी नेचुरल नंबर कैपिटल n बिलोंग्स कैपिटल, n का मान जो होगा कोई भी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, देन तब फंक्शन इज चेंज, नो चेंज, क्योंकि पाई के साथ तो फंक्शन नो चेंज, फंक्शन नो चेंज तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। ये हो गया, यही बात आपको देगा π/2 के साथ। देख लीजिए n π/2 प्लस माइनस थीटा, यदि n π/2 प्लस माइनस थीटा है, ध्यान समझिएगा क्या हम बात बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यही, नोट पॉइंट 1 और नोट पॉइंट 2, इसी बात से आपका क्या होगा बहुत सवाल बनेगा। देखिए n × 2π बटा समझ π/2 मतलब n × π/2 प्लस माइनस थीटा, यदि ऐसा रहे, ठीक है, और व्हेन जब n बराबर ऑड, समझ रहे n बराबर ऑड तो फंक्शन होगा चेंज। क्या होगा, फंक्शन इज चेंज। समझ रहे बात को, देखिएगा फंक्शन इज चेंज। यदि यही बात यहां देखिएगा n × π/2 प्लस माइनस थीटा ऐसा है, समझे, व्हेन जब n बराबर इवन देन तब फंक्शन इज नॉट चेंज। कहिएगा सर फिर आप हमको लफड़ा में डाल दिए, फंक्शन इज नॉट चेंज कि सर आप तो हमको लफड़ा में डाल दिए, कितने नियमन आप बताए हुए थे कि 180 360 रहे तो नो चेंज, 270 या 90 डिग्री रहे तो चेंज। तो भाई वही बात को यहाँ हम किए कि कभी कभी आपके क्वेश्चन में n पाई रहेगा तो नो चेंज में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन π/2 देगा और n ऑड रहेगा, ऑड मतलब विषम संख्या, n × π/2 मतलब जैसे कि 3 × π/2 या 5 × π/2 या 7 × π/2 कोई भी विषम संख्या π/2 के साथ रहेगा तो फंक्शन को हमको बदल देना है। लेकिन यही चीज जैसे n × π/2 व्हेन n इज इवन रहेगा तो फंक्शन नॉट चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा सर, तो इसका जवाब है कि भाई साहब वो है 180 360 में बन जाएगा। कैसे, तो देखिए 2 क्या है इवन है × π/2 ऐसा दे देगा, आप प्लस थीटा दे देगा या माइनस थीटा दे देगा, कुछ भी दे देगा तो भाई 2 से 2 तक कटिए गया तो पाई में ना चल गया। तो हाँ वही बात है कि पाई 360 में चल जाएगा तो फंक्शन इज नो चेंज, जो बात हम यहाँ लिख दिए इस रूप में, समझे। यह आपका नोट पॉइंट दूसरा का है, ये सभी बात लिखा हुआ है जैसे वैसे लिखना है आपको कॉपी में, यह मत समझ सर ये यहाँ लिखते हैं, अरे भाई कहीं भी लिखते हैं आप कॉपी में लिखिए और सबको लाइन बाय लाइन आपको याद होना चाहिए कि पाई 360 है तो नो चेंज और 90 या 270 है तो फंक्शन इज चेंज। फिर देखिएगा यहाँ n
यहाँ पर तो दे दिया 4 इंटू पाई बाई 2 और प्लस माइनस थीटा कुछ भी दे दिया, समझ रहे। तो फिर देखिए यह एन क्या है, विषम नहीं सम है, तो सम है तो फिर ही कटेगा, तो कटेगा। अच्छा सर जी, कट के तो सम बन जाता है ना, मतलब पाई वाला रूप बन जाता है। जी हाँ, जब n आपको पाई बाई 2 के साथ n यदि सम दे दिया तो कट जाएगा, तो कट जाएगा तो वह क्या हो जाएगा आपके साथ, हाँ नो चेंज वाला, सही बोले आप, नो चेंज वाला रूल चल जाएगा, समझे। लेकिन यही विषम रहेगा तो फंक्शन इज चेंज होगा, समझे। इतना बात समझ गए, हमको लगता है कि पूरा विश्वास से आप समझ गए हैं, ठीक है। बढ़िया से सीधा सिंपल सी बात है, 180 360 तो फंक्शन नो चेंज, यदि 270 या 90 डिग्री के कैटेगरी के हैं, समझ रहे, तो फंक्शन इज क्या होगा, चेंज। मतलब पाई या 2 पाई है तो फंक्शन नो चेंज, पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 है तो फंक्शन इज चेंज। अब आते हैं हम लोग मान निकालना, कहाँ चल गए थे, सेकेंड करंट का मान निकालना। आइए सेकेंड देखिए, नोट कर लीजिएगा इसको, देखिए क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। दो बात याद है तो आप कोई भी मान निकाल सकते हो, क्वाड्रेंट चेंज और नो चेंज, बस इतना से आप कोई भी मान निकाल सकते हैं। जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको कह देगा साइन समझ रहे, 90 डिग्री प्लस थीटा, क्या बनेगा फार्मूला, बोलिए तो, बोलिए बताइए। हाँ सही बोले आप, देखिए क्या है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए इस 90 है तो 90 है तो चेंज की नो चेंज, भाई साहब चेंज 90 डिग्री पर चेंज, तो साइन क्या है cos में, तो cos, आई बार देख लीजिए थीटा है तो थीटा, बस यही आपका क्या है फार्मूला बन गया। यही याद रखना है कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर cos थीटा। फिर ध्यान से देखिएगा यह चेंज, क्योंकि 90 था चेंज, इसी बात को ऐसे लिख सकता था पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो चेंज, लेकिन कौन क्वाड्रेंट साइन था, इसीलिए यहाँ पर प्लस है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा तो cos थीटा प्लस में, समझ रहे हैं। दो बात, प्रथम बात कि किस क्वाड्रेंट में है, समझे, चेंज की नो चेंज, तो यहाँ पर देखना है कि चेंज है या नो चेंज है। यहाँ पर यह 90 डिग्री है, 270 है तो चेंज, और यहाँ पर पाई या 2 पाई मतलब 180 या 360 है तो नॉट चेंज, तो यहाँ चेंज हो गया, तो यह चल गया cos थीटा में। क्वाड्रेंट सेकेंड है तो सेकेंड में साइन पॉजिटिव, इसलिए आगे कुछ नहीं मतलब प्लस। यही बात देखिएगा, cos 90 डिग्री प्लस थीटा, cos 90 डिग्री प्लस थीटा, कहने का मतलब 90 है तो cos जाएगा चेंज, मतलब sin थीटा, यह आ गया। उसके बाद कौन क्वाड्रेंट, सेकेंड में cos, इसको देखना है भाई, उधर नहीं देखना, इधर देखना, cos कौन क्वाड्रेंट, cos कौन क्वाड्रेंट, यह सेकेंड क्वाड्रेंट है, cos है, इसलिए नेगेटिव, यहाँ पर आएगा रिजल्ट में माइनस। भाई साहब रिजल्ट माइनस में आता है, इसलिए रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव लगाएंगे। ये फार्मूला बन गया cos 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा। ध्यान से देखिएगा, फिर आपको बनाना है पूरा, हम नहीं बनाएंगे। देखिएगा यहाँ tan 90 डिग्री प्लस थीटा, कौन क्वाड्रेंट सेकेंड, कौन क्वाड्रेंट सेकेंड, क्योंकि 90 में कुछ जुड़ रहा है, 90 में कुछ जुड़ेगा, आगे बढ़ के क्या चल जाएगा सेकेंड में, 90 से बढ़कर 180 के बीच, 90 से देने बड़ा होगा सेकंड में, सेकंड का tan होता है नेगेटिव तो माइनस, और चेंज की नो चेंज, तो चेंज है तो cos थीटा, बस थीटा यहाँ जो रहेगा वह चल जाएगा, समझ रहे हैं। देखिएगा इसी प्रकार से आप मानिए क्या चीज, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, चेंज तो कोसेक, कौन क्वाड्रेंट सेकंड में सेक नेगेटिव, यहाँ सेक जाएगा कहाँ कोसेक में, तो हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा हो गया, समझ रहे हैं। फिर देखिएगा ध्यान से देखिएगा, कोसेक 90 डिग्री समझ रहे हैं प्लस थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कोसेक 90 में से कुछ जुटेगा, सेकंड क्वाड्रेंट कोसेक होता है सेकंड में, भाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, या पॉजिटिव क्या चीज सेक थीटा, चेंज तो हुआ क्योंकि कोसेक में क्या, लेकिन चिन्ह यहाँ सेकंड है इसलिए पॉजिटिव, समझ रहे हैं। इसी तरीके से आपको सभी सवाल आप क्या करते हैं, फार्मूला इसका बहुत सारा है, समझे, जो हम 11th में आपको कॉपी में लिखाए होंगे, समझे, ना लिखाए तो यह कॉन्सेप्ट जो बता रहा है इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, पूरा लिखेंगे तो बहुत सारा दिन लगेगा, फिर हम 11th पढ़ाना पड़ जाएगा, समझे। इसलिए हम आपको क्या है पूरा लगभग समझा देंगे, लिखा देंगे, समझे, यह हो गया ना 6। अब देखिए इसी बात पर आपको कह देगा क्या कि भाई साहब 120 डिग्री का मान निकाल के बताइए, उसके बाद 150 डिग्री का मान निकाल के बताइए, उसके बाद 135 डिग्री का मान निकाल के बताइए, समझ रहे हैं। या आप ध्यान से देखते रहिएगा, उसके बाद आपको क्या 180 डिग्री का मान निकालिए, यह चारों डिग्री का कहेगा मान निकालने के लिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, हम चारों को फिर निकाल के बताते हैं आपको कैसे निकालते हैं, ध्यान से खाली देखते रहिएगा। साइन 120 डिग्री कह रहा है निकालने के लिए,
यहाँ हम दो बात कर सकते हैं। यह सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट का हम जानते हैं 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट तो 90 डिग्री से 180, न्यूनतम सीमा 90 डिग्री और ग्रेटेस्ट सीमा 180 डिग्री। तो 180 में से कुछ घटा के 120 पुराइए, और नहीं तो 90 में कुछ जोड़ के 120 पुराइए। कितना लाना है आपको भाई साहब? हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में है 180 में से कुछ जोड़ के 90 पुराइए, मतलब 120 पुराइए। साइन 120 का मान या 90 में कुछ जोड़कर, जो निचला सीमा उसमें कुछ जोड़ेंगे तब पूरेगा, और बड़का सीमा है उसमें से कुछ घटाएंगे तब पूरेगा। तो हमको यहाँ साइन 120 का मान निकालना है। देखिएगा साइन 120, तो साइन ठीक है 120 को हम लोग लिखेंगे 90 प्लस 30, देख लीजिए फिर 120 पूर जाएगा। और साइन 90 प्लस 30, तो भाई साहब यहाँ क्या है, साइन चेंज होगा, तो साइन कहाँ कॉस में होगा। थीटा कितना है 30 डिग्री। कौन क्वाड्रेंट है भाई साहब? सेकेंड है। क्या चीज है? साइन है, इसलिए पॉजिटिव, मतलब कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान किसको याद नहीं है भाई साहब? कल हम लिख दिए तो सबको याद है। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस है, इसलिए पॉजिटिव। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ध्यान से देखते रहिएगा। कॉस आपको 120 डिग्री का मान निकालना है। क्या? कॉस 120 डिग्री भाई साहब कॉस 90 डिग्री प्लस 30। ध्यान से देखते रहिएगा, समझ रहे हैं? आप देखिए कॉस 90 है तो चेंज कहाँ, कॉस जाएगा साइन में, थीटा के जाएगा 30 डिग्री। कौन क्वाड्रेंट है? सेकेंड। सेकेंड में क्या है? कॉस। कॉस कहाँ? नेगेटिव, इसलिए आगे माइनस। अब माइनस तो रहेगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, यह हो गया -1/2 आंसर। यही आपका आंसर। जी हाँ, यही आंसर है। फिर देखिएगा ध्यान से, tan की बात कर रहा है हमको। tan समझ रहे हैं कितना है? 120। tan 120 डिग्री, तो फिर tan समझ रहे हैं 90 डिग्री प्लस 30। फिर यहाँ देखिए चेंज, तो tan जाएगा कॉट में, थीटा के जाएगा 30 डिग्री। कौन क्वाड्रेंट है? सेकेंड है। सेकेंड में tan नेगेटिव, इसलिए माइनस। माइनस तो माइनस, कॉट 30 डिग्री का मान कितना? तो √3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या नहीं निकाल लीजिएगा? आइए हम निकाल के दिखाते हैं 120 का। देखिए tan 150 डिग्री, tan कितना? 150 डिग्री। तो भाई 150 डिग्री है तो क्या हो गया भाई, कोई बड़ी बात है? देखिए tan 90 में कितना जोड़िएगा? तो 60, तब ना 150 पूरेगा। चेंज नहीं रहना चाहिए। देख लीजिए 100 कितना है? 150। तो 150 में हम लोग जोड़ दिए 90 प्लस 60, तो 90 में 60 जोड़ेंगे फिर 150 पूर गया। tan है तो tan, आप फार्मूला पर सेटिंग 90 प्लस थीटा, समझ? तो 90 है तो चेंज, तो tan हो जाएगा कॉट में, और थीटा है 60 डिग्री तो 60 डिग्री। आगे यह कौन क्वाड्रेंट है भाई साहब? सेकेंड है। tan है, सेकेंड में tan नेगेटिव, तो आगे माइनस लगा दीजिए। आपका रिजल्ट आ गया नेगेटिव, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3। यही आपका आंसर हो गया। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। फिर देख लीजिए, आपसे कोई पूछ दिया कि सर सेक 150 डिग्री के ना बताइए, हमको याद ना है। तो भाई सेक 150 आपसे पूछा, तो सेक 150, तो सेक का सेक 90 प्लस कितना? 60 डिग्री, तब ना 150 पूरेगा। सेक का सेक 150 कैसे पूरेगा? तो 90 में 60 जोड़कर, समझे? क्योंकि 60 उसका सीमा है, 90 और 180 यही दोनों ले सकते, दूसरा नहीं। आपको ये कितना में करना है सर? 80 प्लस 70 तो जोड़ सकते हैं ना, तो ये कर निकलेगा नहीं, सीमा निकलेगा, इसलिए ऐसा नहीं। सिर्फ 90 न तो 180। 180 लेंगे तो घटाना पड़ेगा, और 90 लेंगे तो हमको कुछ जोड़ना पड़ेगा। ये देखिएगा ध्यान से। सेक 90 है तो 90 चेंज, तो कोसेक में कौन क्वाड्रेंट है? सेकेंड। यहाँ थीटा का जाएगा 60 डिग्री, और सेकेंड में सेक है। सेक रिजल्ट को नहीं देखना है, क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन मेरा सेक है सेकेंड में, इसलिए आगे माइनस लग गया। यह क्या है? ध्यान से देखिएगा कोसेक, तो कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 में तो साइन 60 का मान कितना? तो यह माइनस ठीक है, और साइन 60 भाई साहब √3/2, उसको पलट दीजिए, कोसेक 60 निकल जाएगा 2/√3। यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग किसी भी चीज का निकालना भाई साहब 35 135 निकालना है, इसको हम 90 प्लस 45 करेंगे, मान निकल जाएगा, समझ रहे हैं? 180 का निकालना है भाई साहब, तो 180 निकालना है ना आपको, तो भाई साहब आप 90 प्लस 90 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मान याद रहेगा। वैसे भी आप जानते हैं सर क्या है, एक जो जीरो का मान जो होगा, जो जीरो का मान होगा वही 180 का मान हो जाएगा, समझ रहे हैं? और जो 90 का मान होगा वही 270 का मान होता है। बस क्वाड्रेंट के हिसाब से माइनस प्लस लगता है, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पूछेगा साइन और कोसेक पॉजिटिव आएगा, जीरो क्या है, यहाँ तो साइन जीरो, तो जीरो तो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, यहाँ सब जीरो आएगा। लेकिन यही बात देखिएगा कॉस जीरो का मान तो 1 होता है, आप पूछेगा कॉस 180 डिग्री का मान तो -1 होगा।
क्योंकि यह सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर आपसे देखिए sin 0 तो भाई 0 होता है ना, तो अब यहाँ sin 180 भी पूछेगा तो 0 ही आएगा, माइनस 0 थोड़ी होता है ना। लेकिन यदि cos 0 बराबर 1 होता है और cos 180 बराबर पूछेगा तो माइनस 1 हो जाएगा, समझ रहे। फिर tan 0 तो 0 तो ये भी 0, cot अपरिभाषित अपरिभाषित मतलब क्या हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित। इसी प्रकार से आपको क्या है, माइनस प्लस, सिर्फ जहां माइनस प्लस होगा क्वाड्रेंट के हिसाब से लगता है, यही बात सब है। तो ये आपको सेकंड क्वाड्रेंट की बात हम बता दिए, इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, क्या है ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट, भाई साहब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में होता है 210 डिग्री, उसके बाद 225 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ध्यान से देखिएगा, 225 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कितना, तो 240 डिग्री, फिर कितना, 270 डिग्री। यह सब थर्ड क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट है, क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब ध्यान से देखिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा तो भाई थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, इतना याद रखना चाहिए। अब आइए हमसे कुछ भी पूछेगा, ध्यान से देखिएगा, sin 210 डिग्री पूछा, क्या पूछा, sin 210, तो थर्ड क्वाड्रेंट का 180 डिग्री, समझ रहे हैं, से 270 डिग्री, यही ना होता है, 180 डिग्री से 270 डिग्री। तो भाई साहब इसी में से कुछ ले सकते हैं, लोअर सीमा लेंगे तो 180 में कुछ जोड़ेंगे, अपर लिमिट लेंगे और तो अपर सीमा लेंगे 270, तो 270 में से कुछ घटा के पुराएंगे। ताइए सर आप देखिएगा यहाँ, हम इसका बात कर ले तो उसके बाद उसका भी जो आप बोल रहे हैं, अभी क्या बोल रहे हैं आपसे पता है कि सर सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ 90 प्लस लेके पूरा है, हम 180 माइनस लेके भी तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पूरा रह सकते हैं। तो हाँ जी भाई, हाँ पूरा सकते हैं। आइए देख लीजिए वही बात, पहले तो थर्ड है, सेकेंड की बात कर लेते हैं फिर से। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक पॉजिटिव, ठीक है, साइन और कोसेक पॉजिटिव। उसके बाद देखिए भाई साहब साइन, ठीक है, 120 निकालना है, क्या निकालना है, 120। तो हम साइन कितना, 180 डिग्री माइनस कर सकते हैं, 180 डिग्री माइनस कितना, 120 पुराना है ना, तो 60, 180 में 60 घटाएगा 120 पुर जाएगा। तो फिर 180 है तो चेंज की नो चेंज, तो नो चेंज क्योंकि साइन है, 180 तो नो चेंज, तो साइन, अब थीटा का जाएगा 60 डिग्री। यहाँ देखिएगा साइन 60 पॉजिटिव क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट सेकेंड में साइन है इसलिए पॉजिटिव, इसलिए आगे प्लस, मतलब माइनस नहीं लगा, और साइन 60 डिग्री का मान कितना, √3/2। फिर आपको कह रहा है cos कितना, 120 डिग्री, देख लीजिए पाई के साथ आप वहां पर बताया था आपको 90 प्लस करके। अब यहाँ देखिए जो मन है वही यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो पाई कौन क्वाड्रेंट, पाई में से कुछ घटेगा फिर भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में cos नेगेटिव, तो cos चेंज की नो चेंज, तो नो चेंज क्योंकि यहाँ 180 वहां 90 था तो चेंज कर देते, यहाँ 180 है तो नो चेंज, 60 डिग्री बराबर माइनस 60 डिग्री। cos 60 का मान कितना होता है भाई साहब, cos 60 है, हाँ 1/2, ये है आंसर। आपको कह दिया tan 135 डिग्री, भाई साहब ध्यान से देखिएगा, तो tan 180 में से कुछ ना तो 90 में से जोड़िए ना, तो 180 में से घटाइए, घटाएंगे कितना, 45 डिग्री, 135 पूरा जाएगा, घटा के देख लीजिए। तो tan भाई साहब चेंज की नो चेंज, नो चेंज क्योंकि 180 है, तो tan थीटा का जगह 45 डिग्री, कौन क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड है इसलिए आगे माइनस, क्योंकि tan माइनस होता है, बराबर -1 आंसर। बस चलिए अब आइए थर्ड की बात करते हैं हम लोग। थर्ड में क्या होता है कि थर्ड में या तो आपको पाई प्लस थीटा मिलेगा, या नहीं तो 3 पाई मतलब 270 माइनस थीटा, तब जाके यह क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट। हम लोग पहले पाई प्लस थीटा की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई है नो चेंज, तो साइन रहेगा, प्लस है थर्ड क्वाड्रेंट में चली जाता है, साइन नेगेटिव हो गया इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन थीटा, फार्मूला बनता है ये सब। cos ध्यान से देखिएगा, पाई प्लस थीटा, पाई है नो चेंज तो cos रहेगा, थीटा रहेगा, ध्यान से देखिए cos पाई है या थीटा, तो cos नो चेंज तो cos थीटा, बट यह क्या है थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में cos नेगेटिव इसलिए माइनस। फिर देखिएगा tan, समझ रहे, पाई प्लस थीटा, तो tan है नो चेंज तो tan थीटा होगा, बट क्या है भाई थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव इसलिए इसमें माइनस 9 लगेगा, समझे। cot पाई प्लस थीटा, तो cot है पाई है तो नो चेंज तो cot थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट इसलिए पॉजिटिव, समझ रहे हैं, बस मस्त। देखिए सेक पाई प्लस थीटा, तो सेक नो चेंज तो सेक थीटा, बस क्या है थर्ड क्वाड्रेंट क्या चीज सेक, तब यहाँ नेगेटिव। इसी प्रकार से
कोसेक पाई प्लस थीटा, तो यहाँ कोसेक समझ रहे हैं, कोसेक कोसेक कोसेक, ठीक है। तो यह हो जाएगा क्या, कोसेक कोसेक थीटा, बस यह निगेटिव होगा। कौन क्वाड्रेंट है, थर्ड, थर्ड में क्या कोसेक था, निगेटिव, इसलिए आगे माइनस। अब इसी पर आइए सवाल, आपसे पूछ जाएगा साइन कितना, देख लीजिए 210 डिग्री, तो साइन समझ रहे 210 आपका पुराना है तो 180 आप प्लस कितना 180 प्लस 30, देख लीजिए 180 है तो नो चेंज, मतलब साइन और थीटा की जगह 30 डिग्री आ, क्या चीज साइन किस कौन क्वाड्रेंट है, थर्ड, इसलिए आगे माइनस। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आ गया, माइनस तो माइनस, आंसर हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए आपको साइन हो गया cos, cos 210 समझ रहे, तो cos 210 कह रहा है, कोई भी मान ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, 210 कह रहा है तो cos 180 डिग्री समझ रहे, अब माइनस फिर कितना 30 डिग्री, 210 हो जाएगा, तो यहाँ 180 तो नो चेंज, तो cos थीटा के जगह यह वाला 30 डिग्री। अब कौन क्वाड्रेंट है, थर्ड है, थर्ड में cos निगेटिव लगेगा आगे माइनस, अब माइनस का 30 का मान 3/2 आंसर हो गया। कोई भी मान लीजिए 200, आप यहाँ देखिए 225 से ले लीजिए, 240 से ले लीजिए, समझ रहे, या तो आप 240 को 180 प्लस कीजिए क्या चीज 60 डिग्री, या आप इसी बात को 270 माइनस कीजिए 30 डिग्री, बस ये कीजिए ना, तो ये कीजिए, ये कीजिएगा। अब में tan लगाना है तो लगा दीजिए, tan 180 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, मतलब हो जाएगा tan 240 डिग्री, tan 240 डिग्री, तो tan है नो चेंज तो नो चेंज, 60 डिग्री थीटा तो थीटा, यह थर्ड क्वाड्रेंट है, tan पॉजिटिव इसलिए प्लस, तो आगे माइनस नहीं लगा, तो tan 60 डिग्री का मान √3, आंसर हो गया। यही बात आपको ऐसे बनाना है तो देख लीजिए tan 270 डिग्री, tan 270 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, फिर भी 240 से पूरेगा, समझ रहे, तो tan है कौन क्वाड्रेंट, थर्ड है, तो tan रहेगा ना भाई, यहाँ देख लीजिए कितना है 270, यही बात बच्चा गलती करता है भाई, 270 का चेंज, 270 का चेंज, जी हाँ, यहाँ हो जाएगा cot 30 डिग्री, तो थर्ड पॉजिटिव चिन्ह वही, सब चेंज हो या ना हो चेंज हो, आंसर वही आएगा, देख लीजिए cot 30 डिग्री का मान क्या जानते हैं, √3 हो गया आंसर। सेम टू वही तरीका से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आइए कितना है, हम ले लेते हैं इसका 225 का, 225 डिग्री, आइए सेक 225, देख लीजिए आप सेक 225 तो या तो 180 प्लस 45 कीजिए, या आप सेक 270 माइनस 45 कीजिए, तो यहाँ देखिए 180 है तो चेंज नो चेंज भाई, 180 पर नो चेंज, थीटा की जगह 45, कौन क्वाड्रेंट थर्ड, थर्ड में तो आगे माइनस लगा दीजिए, बराबर माइनस सेक 45 का मान कितना होता है, सेक 45 है कितना √2 हो गया। फिर यहाँ सेक 270 माइनस 45 किए, फिर भी पूरे का वही 225, घटा के देख लीजिए, सेक है यहाँ 270 है तो चेंज होगा तो कोसेक में जाएगा, समझ, यहाँ थीटा 45 तो 45 माइनस लगेगा, क्योंकि सेक क्या है थर्ड है, थर्ड में माइनस होता है, फिर यहाँ आएगा तो माइनस है, कोसेक का भी वही आंसर वही आएगा भाई साहब, बस दोनों विधि से बनाएंगे। थर्ड को हमको लगता है कि आप समझ गए होइएगा। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ में, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर देखिए फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको 2 पाई, ठीक है 2 पाई माइनस थीटा, या आपको समझ रहे हैं 2 पाई माइनस थीटा या 270 मतलब 3 पाई बटा 2 प्लस थीटा, यह मिलेगा, या आप इस रूल पर ले जा सकते हैं या इस रूल पर, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये हो गया 270 डिग्री प्लस थीटा या 360 डिग्री माइनस थीटा, यह जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। यह फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ध्यान से देखिएगा, हमको कहेगा साइन 3 पाई बटा 2 प्लस थीटा बराबर क्या हो, तो 3 पाई ये चेंज होगा, फिक्स है, 3 पाई बटा 2 मतलब 270 डिग्री, तो चेंज तो साइन जाएगा, cos में थीटा के जाएगा थीटा, कौन क्वाड्रेंट फोर्थ, फोर्थ में साइन निगेटिव इसलिए जाएगा माइनस। फिर देखिएगा cos 3 पाई, भाई कुछ नहीं है, सब का आप निकाल लीजिएगा, cos 3 पाई प्लस थीटा, चेंज कि नो चेंज, तो पहले चेंज, क्योंकि यहाँ 270 है तो cos जाएगा साइन में, थीटा है तो थीटा, कौन क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, cos है, इधर नहीं इधर देखना क्वेश्चन है, फोर्थ है इसलिए पॉजिटिव, बस हो गया आंसर ये, समझ। फिर आपको क्या आएगा tan 3 पाई बटा 2 प्लस थीटा बराबर tan, चेंज कि नो चेंज, तो चेंज cot थीटा, कौन क्वाड्रेंट थर्ड, थर्ड में cot, tan नेगेटिव इसलिए आगे माइनस। इसी प्रकार से यहाँ ये 2 पाई के साथ, तो sin 2 पाई आप माइनस थीटा, तो साइन चेंज कि नो चेंज, नो चेंज, तो साइन
लेकिन कौन क्वाड्रेंट फोर्थ है इसलिए आगे माइनस, समझ रहे हैं। फिर देखिएगा cos 2 पाई माइनस थीटा, cos है चेंज की नो चेंज, तो नो चेंज बट कौन पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ है cos है इसीलिए यहाँ cos है, समझे। tan कोई भी 2 पाई माइनस थीटा, समझ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा दैट्स देगा tan 2 पाई माइनस थीटा, तो क्या होगा 2 पाई, समझ रहे हैं आप, 2 पाई है तो नो चेंज होगा, तो tan होगा थीटा होगा, बस फोर्थ में tan नेगेटिव इसलिए आएगा माइनस, कोई दिक्कत नहीं फोर्थ में भी सब है। अब आइए इस पर हम आपको मान बताएंगे, नोट करते रहिएगा अपना। देखिए अब मान बताएंगे तो मान आता है कितना 310 डिग्री, 310 डिग्री भाई। देखिए 310 डिग्री का मान कहा तो साइन 310। अब सोचिए कि साइन 310 फोर्थ को या तो हमको 270 में कुछ जोड़ना है या 360 में से कुछ घटाना है। 310 पूरे हमको कैसे चाहिए 270 अब प्लस कितना 270 प्लस कितना 310 डिग्री है तो 270 प्लस देखिएगा 300 डिग्री, पहले 300 है तो 270 प्लस 30, तो याद रखिए साइन नो चेंज भाई, चेंज होगा 270 है, कहां ध्यान है आपका 270 है तो चेंज हो जाएगा आपका cos में थीटा 230, और कौन क्वाड्रेंट है फोर्थ आगे माइनस, तो माइनस समझ रहे हैं, cos 30 का मान होता है √3/2 आंसर। इसी बात को साइने है ठीक है 360 डिग्री और माइनस 60 डिग्री, फिर भी 300 पूरेगा तो चेंज नो चेंज, क्योंकि 360 है तो यहाँ हो जाएगा साइन, समझ रहे, और साइन तो होगा और 60 थीटा के जगह और फोर्थ है रहेगा आगे माइनस, तो जाएगा माइनस और साइन 60 का मान √3/2, फिर भी आंसर वही आएगा। ऐसा कुछ भी ले लीजिए ना, 300 कितना 300 ये 10 हो गया, आ गया ये 300, आप देखिए यहाँ 270 एक मिनट इन रखा है, देखिए भाई साहब बोले ना कोई भी आपको बस पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए थोड़ा सा आप और बताएंगे, वीडियो लंबा हो रहा है वो हम समझ रहे हैं, ठीक है बस थोड़ा सा और बता रहे हैं, ज्यादा नहीं। देखिए आपको यहाँ कितना है 270, आपको कह दिया है साइन, ठीक है 270 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, कितना हो जाएगा जोड़ लीजिए, 270 में से कुछ जोड़ रहे हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 30 5 305 मतलब 4 किनेगा 315 साइन 315 डिग्री, ठीक है। अब देखिए तो ये चेंज नो चेंज क्योंकि 270 चेंज तक cos थीटा की जगह 45 डिग्री, और ये कोड है थर्ड है इसलिए यहाँ माइनस, समझे, यहाँ आ जाएगा माइनस 1/√2, यही सब आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फोर्थ भी आप निकाल सकते हैं। और देखिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे लिखते हैं। अभी जो लिखेंगे सबसे वीवीआई फार्मूला होगा, ध्यान से देखिएगा क्या है सबसे वीवीआई फार्मूला जो आपको दिन पर काम देगा, साइन माइनस थीटा, जो आपको याद होगा साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, फिर cos माइनस थीटा बराबर तो cos थीटा, ध्यान से देखिएगा tan माइनस थीटा बराबर, समझ रहे हैं क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा माइनस tan थीटा, cot माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा माइनस cot थीटा, ठीक है, sec माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस sec थीटा। भाई साहब sec में नहीं होगा, समझ, क्योंकि ये सब फोर्थ क्वाड्रेंट में, सर जी फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जीरो में से कुछ घटेगा थीटा, तो जीरो में से घट के कहां फोर्थ क्वाड्रेंट में न जाएगा, हाँ समझे, यहाँ हो जाएगा फिर कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। भाई साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें cos और sec, cos sec पॉजिटिव होता है बाकी सब नेगेटिव, मतलब साइन cos tan sec सब के मुंह में माइनस रखते हैं तो सब है उगिल देता है, बस cos और sec जो खाता है उसका पच जाता है, बहुत उसका पाचन शक्ति बलवान है। देखिए ना साइन में माइनस घुसाए तो माइनस साइन थीटा, cos में माइनस घुसाए तो प्लस में, माइनस में हम tan घुसाए तो यहाँ आ गया क्या माइनस में, फिर यहाँ tan cot में घुसाए वो भी उगिल दिया, समझे, मतलब वोमिटिंग कर दिया, sec में माइनस घुसाए तो वह पचा दिया, मतलब इस cos और sec यही दो को बात भाई पचाएगा, बाकी दूसरा नहीं पचाएगा, सब उगिल देता है बाहर। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको नेगेटिव एंगल देगा जैसे साइन माइनस 45 डिग्री तो आप सीधे माइनस साइन 45 डिग्री कर दीजिए, उसके बाद जैसे आप मान निकालते हैं निकाल लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए यही आज का था आज का वीडियो जो सिर्फ मान निकालना था, और फिर हम आगे बात करेंगे जो 11th का और बहुत सारी बात है वह सब बेसिक बात, उसके बाद हम आपसे मिलेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, इतना जबरदस्त तरीका से पढ़ाएंगे ना भाई साहब,
दिल आपका हिल जाएगा। उसके बाद कैलकुलस जो आपको यह मस्त तरीका से पढ़ाएंगे, समझे, ये सभी बात हम लोग कैलकुलस के प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए, थैंक यू फॉर भाई वाचिंग।